पैगंबर मोहम्मद इस्लाम के आखिरी रसूल हैं। वो एक खुदा का पैगाम पूरी दुनिया में लाए। उनकी जिंदगी दुनिया भर के मुसलमानों के लिए एक रोशनी की तरह है। अहल अल बैत का मतलब है पैगंबर, अन का परिवार। इस्लाम में उनकी खास जगह है। मुसलमानों को उन्हें प्यार और इज्जत देने की तालीम दी जाती है। इस्लाम के शुरुआती दिनों में पैगंबर के परिवार ने बहुत अहम भूमिका निभाई। उन्होंने हर अच्छे बुरे वक्त में उनका साथ दिया। उन्होंने उनका पैगाम फैलाने में मदद की। अहल अल बैत के बारे में सीखने से हमें उनकी कुर्बानियों की कद्र करने में मदद मिलती है। इससे इस्लाम की हमारी समझ गहरी होती है। ये पैगंबर वतन से हमारे रिश्ते को मजबूत करता है। नबी बनने से पहले ही मोहम्मद अपनी ईमानदारी और अच्छे चरित्र के लिए जाने जाते थे। वो छोटी उम्र में ही अनाथ हो गए थे। उनके वालिद अब्दुल्लाह इब्न अब्द अल मुत्तलिब उनके पैदा होने से पहले ही चल बसे थे। उनकी वालिदा आमिना बिन्त वहाब, जो अपनी नेकी और अच्छाई के लिए जानी जाती थीं, ने उन्हें प्यार और देखभाल से पाला। लेकिन जब वो सिर्फ 6 साल के थे तब उनकी वालिदा भी चल बसी। फिर छोटे मोहम्मद अपने दादा अब्दुल मुत्तलिब इब्न हाशिम की देखरेख में आ गए। अब्दुल मुत्तलिब कुरैश कबीले के सरदार थे। सब उनकी इज्जत करते थे। वो काबा, इस्लाम के सबसे पाक मकाम के भी रखवाले थे। अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद पैगंबर के चाचा अब्बू तालिब उनके अभिभावक बने। अब्बू तालिब छोटे मोहम्मद के लिए एक प्यार करने वाले और दयालु बाप जैसे थे। उन्होंने उनकी रक्षा की और उनका साथ दिया, यहां तक कि जब उन्हें इस्लाम का प्रचार करने के लिए विरोध का सामना करना पड़ा। पैगंबर मोहम्मद ने अपनी जिंदगी में 11 शादियां की। हर शादी का एक मकसद था, चाहे वो कबीलों के बीच रिश्ते मजबूत करना हो या विधवाओं की देखभाल करना। इन औरतों को ईमान वालों की माएं कहा जाता है। खदीजा बिन्त खुवैलिद रज़िम पैगंबर की पहली बीवी थी। वो एक कामयाब बिजनेस वुमन थी। खदीजा रज़िया वो पहली इंसान थीं जिन्होंने उनके नबी होने पर यकीन किया। उन्होंने पूरे ईमान और प्यार से उनका साथ दिया। आयशा बिन्त अबू बकर रज़ी एक और खास बीवी थीं। वो अपनी अक्ल और इल्म के लिए जानी जाती थीं। आयशा रज़ी ने पैगंबर की तालीम को बचाए रखने और लोगों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। हाफसा बिन्त उमर रज़ी, सलमा रज़ी और सौदा बिन्त जमा रज़ी बी जैसी दूसरी बीवियों ने भी मुस्लिम समाज के विकास में बहुत योगदान दिया। उन्होंने पैगंबर का साथ देने और इस्लाम का पैगाम फैलाने में बहुत मदद की। चौथा भाग, पैगंबर की विरासत, बच्चे और नाती पोते। पैगंबर मोहम्मद के 7 बच्चे थे, 3 बेटे और 4 बेटियां। अफसोस की बात है कि उनके सभी बेटे कासिम, अब्दुल्लाह और इब्राहिम बचपन में ही चल बसे। ये उनके लिए बहुत बड़ा दुख था। उनकी बेटियों ज़ैनब, रुकैया, उम्म कुलथूम और फातिमा ने इस्लाम कबूल किया। मुसलमान उन्हें बहुत मानते हैं। इस्लाम के शुरुआती दिनों में उन्होंने अपने पिता के साथ मुश्किलों का सामना किया। फातिमा रज़ी पैगंबर की सबसे छोटी बेटी थी। उनकी शादी अली इब्न अबी तालिब रज़ी से हुई थी। उनके 2 बेटे थे, हसन और हुसैन। हसन और हुसैन मुसलमानों, खासकर शिया मुसलमानों द्वारा बहुत सम्मानित हैं। वो मुसीबतों में हिम्मत और कुर्बानी की मिसाल हैं। उनकी जिंदगी और संघर्ष आज भी मुसलमानों को प्रेरित करते हैं। 5वां भाग, ताकत के स्तंभ अली, जाफर और हमजा। उनके अपने परिवार के अलावा कई अन्य रिश्तेदारों ने इस्लाम के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अली इब्न अबी तालिब रज़िपान पैगंबर के चचेरे भाई और दामाद, एक करीबी साथी और बहादुर योद्धा थे। बाद में वो इस्लाम के चौथे खलीफा बने। जाफर इब्न अबी तालिब रज़ी एक और चचेरे भाई थे जो अपनी बुद्धिमानी और कूटनीति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एबिसिनिया, जो आज इथियोपिया है, में इस्लाम के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हें अपने धर्म के लिए शहीद कर दिया गया। हमजा इब्न अब्द अल मुत्तलिब रज़ी बिन पैगंबर के चाचा एक मजबूत और साहसी व्यक्ति थे। वो इस्लाम में सबसे पहले धर्म परिवर्तन करने वालों में से एक थे। हमजा रज़िबा नए मुस्लिम समुदाय के एक प्रबल रक्षक बने। उन्होंने भी अपने अटूट विश्वास के लिए शहादत प्राप्त की। इन लोगों ने अपनी वफादारी, साहस और बलिदान के माध्यम से इस्लामी इतिहास में अपनी विरासत को मजबूत किया। उनकी कहानियां आज भी मुसलमानों को न्याय और सच्चाई के लिए खड़े होने के लिए प्रेरित करती हैं। छठा भाग, स्थायी विरासत, सैयद और शरीफ।
पैगंबर मोहम्मद इन के वंशज सैयद और शरीफ कहलाते हैं, जो क्रमशः हसन और हुसैन के वंशज होने का दावा करते हैं। दुनिया भर के मुस्लिम समुदायों में उनका सम्मान किया जाता है। पूरे इतिहास में कई सैयदों और शरीफों ने इस्लामी विद्वता, नेतृत्व और आध्यात्मिकता में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। उन्होंने इस्लाम की शिक्षाओं को बरकरार रखा है और इसकी उन्नति में योगदान दिया है। उनका वंश पैगंबर की विरासत और दुनिया पर उनके स्थायी प्रभाव की याद दिलाता है। मुसलमानों को उनका सम्मान करना सिखाया जाता है, सांसारिक हैसियत के लिए नहीं, बल्कि पैगंबर शीम से उनके संबंध के लिए। 7वां भाग, निष्कर्ष प्यार, बलिदान और मार्गदर्शन की विरासत। अहल अल बैत सिर्फ पैगंबर मोहम्मद एस का परिवार नहीं थे, वो उनके मिशन के साथ ही उनके संघर्षों में भागीदार और उनकी विरासत के उत्तराधिकारी थे। उन्होंने इस्लाम के शुरुआती विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका जीवन उनके अटूट विश्वास, विपरीत परिस्थितियों में उनके बलिदान और इस्लाम के संदेश के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उनकी भूमिकाओं और योगदानों को समझने से इस्लामी इतिहास के प्रति हमारी प्रशंसा बढ़ती है। अहल अल बैत के बारे में सीखकर हम पैगंबर के जीवन और उनके सामने आई चुनौतियों के बारे में गहरी समझ हासिल करते हैं। हम विश्वास, परिवार और बलिदान के बारे में बहुमूल्य सबक सीखते हैं, जो आज भी प्रासंगिक और प्रेरणादायक हैं।